वज्रासन में जब हम बैठने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट रहता है। जब ये स्पाइन इरेक्ट रहता है तो उसमें बहुत ही मजबूती आ जाती है और पोस्चर सुधरने में बहुत मदद मिलती है। जब स्पाइन ही आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से आप झुक सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, अगर वो हेल्दी ना हो तो आपको बहुत जल्दी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम वज्रासन की टेक्निक देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम स्वाध्याय भी करते हैं, तो वज्रासन के साथ साथ स्वाध्याय करके हम हमारी मेमोरी भी कैसे शार्प करते हैं और अपनी अच्छाइयाँ और अपनी गलतियों पे कैसे नज़र डालते हैं, ये हमें वज्रासन में ये टेक्निक द्वारा दिखाया जाएगा। अभी धीरे से हाथ खोलिए। रिलैक्स योर पोज, हैंड्स, स्पाइन। नाउ जस्ट आप पैर आगे की तरफ फैला दीजिए। अब सबसे पहले हम वज्रासन में बैठने की टेक्निक सीखेंगे। अब पहले राइट पैर को उठा के आप राइट हिप्स के नीचे रखिए फिट को। इस तरह से रखना है कि आपकी हील्स हिप को टच करें। फिर आप राइट पैर के ऊपर हल्का सा बैलेंस करके लेफ्ट पैर को उठा के उसके साथ में रखेंगे। अब पीछे इनके अंगूठे से अंगूठे मिलेंगे और हील्स अपार्ट हो जाएंगे साइड में, और हील्स के बीच में बटक्स रहेंगे। अब स्पाइन को पूरा स्ट्रेट रखिए, इरेक्ट स्पाइन। चिन बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। हाथों को नीज के ऊपर रखें। एल्बोज, शोल्डर्स रिलैक्स और फेस पे कोई भी टेंशन नहीं। हल्की सी स्माइल लाइए और अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ पर आपको इस पोस्चर में 1 मिनट के लिए ध्यान करना है। जब आपकी सांसें शांत हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, जब हम स्वाध्याय की टेक्निक शुरू करेंगे। अब आप वज्रासन में बैठने के बाद में आपको कल का पूरा दिन याद करना है। सुबह से जब आप उठे हैं तब से लेके रात तक जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो भी सिचुएशंस हुई है, पॉजिटिव या नेगेटिव, याद करते जाइए और उनको पैसिवली देखते जाइए, लेकिन उनको रेक्टिफाई मत कीजिए। आप अपने बारे में जानने लगोगे, आपकी अच्छाई या आपकी गलती। और इस तरह ये स्वाध्याय आपको अपने अंदर तक खूबसूरत इंसान तक पहुंचाएगा। आपको वज्रासन एटलीस्ट 3 से 10 मिनट तक एवरीडे करना चाहिए। इससे आपका मेरुदंड यानी कि स्पाइन बिल्कुल सीधा रखने में मदद होगी। आपके पोस्चर में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। और यूजुअली जब हम देखते हैं 50 या 60 साल की उम्र में आपकी जो कूब निकलती है वो कूब कभी नहीं निकलेगी। उसके बाद में इस आसन में बैठने के बाद में आपके यहाँ लोअर बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं होगी। वज्रासन में बैठने से आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत सॉल्व होती है। डाइजेशन बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको जब आप लंच करते हैं या डिनर करते हैं 100 स्टेप्स चलिए, जिसको हम शतपावली कहते हैं, और उसके बाद में 5 मिनट तक वज्रासन में बैठिए, जिससे आपका पेट कभी आगे नहीं आएगा और डाइजेशन, फूड का डाइजेशन पूरी तरह से हो जाएगा। रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, जब हम इस पोस्चर में बैठते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो टांगों में नहीं रहता है, सारा एब्डोमिनल मसल्स की तरफ होता है या पेट की तरफ होता है। इसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत मदद होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
for more such informative videos.